स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर 7 है सॉइल। सॉइल क्या होता है? आई होप आप सभी को पता होगा सॉइल क्या होता है। आप सभी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉइल पर ही डिपेंडेंट होते हैं। हमारा देश एक खेती वाला देश है जहाँ पर खेती होती है, तो उसके लिए भी मिट्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो मुझे लगता है कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे नहीं पता कि सॉइल क्या होती है। तो इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ सॉइल, इट्स लेयर्स, इट्स टाइप्स एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कितनी लेयर्स होती हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं और हमें सॉइल को कैसे कंजर्व करना है, ये सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि सॉइल होती क्या है। द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट फॉर्म द सॉइल्स। जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, उसकी सबसे ऊपर की लेयर, उसे हम लोग कहते हैं सॉइल। सॉइल कवर्स मच ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ। जो सॉइल है वो हमारी अर्थ का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करती है, या हमारी जो थल है या जमीन है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो सॉइल है, और वो ज़्यादातर हिस्सा सॉइल के माध्यम से ही कवर होता है। सॉइल इज अमॉन्ग आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स बिकॉज प्लांट लिव एंड ग्रो इन द सॉइल। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें सॉइल सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। आई होप आपको पता होगा नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि एयर है, वाटर है, प्लांट्स है, लैंड है, सॉइल है, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ही होते हैं। तो इन सब नेचुरल रिसोर्सेज में सॉइल एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि प्लांट्स इसी पर ही लिव करते हैं और इसी पर ही ग्रो करते हैं। And all human beings and animals are directly or indirectly dependent on the plants. जो हमारे ह्यूमन बींग्स और जानवर हैं वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड हैं। और प्लांट्स किस पे डिपेंड हैं? सॉइल पर, क्योंकि सॉइल नहीं होगी तो ना ही वो लिव करेंगे और ना ही ग्रो करेंगे। तो एक तरह से हमारी लाइफ भी सॉइल पर ही डिपेंडेंट है। तो अब हम पढ़ते हैं कि सॉइल बनती कैसे है। द ब्रेकडाउन एंड द वेदरिंग ऑफ रॉक। Weathering of rock is one way of soil formed. जो पत्थर या चट्टानों का टूटे, जो बड़े बड़े चट्टानें पहाड़ हैं उनका टूटना, और जो छोटे छोटे कंकड़ या मिट्टी के पार्टिकल्स हैं उनसे उनका मिलना, एक मात्र ऐसा तरीका है जिससे मिट्टी को बनाया जा सकता है। Soil is a mixture of 4 particles या 4 ingredients. जो सॉइल है वो 4 इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट वन इज वेदर्ड रॉक, सेकंड इज एयर, थर्ड इज वाटर एंड फोर्थ वन इज ऑर्गेनिक मैटर। वेदरिंग रॉक यानी कि पत्थरों का मिलना, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनसे मिलना, उसमें पानी का होना, हवा का होना, और ऑर्गेनिक मैटर्स। ऑर्गेनिक मैटर्स का इम्पोर्टेंस इसलिए है यहाँ पर बच्चों, क्योंकि अगर हमारी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर्स नहीं होगा तो वो हमारी मिट्टी बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होगी। और मिट्टी का ज़्यादातर उपयोग हमारे यहाँ खेती में किया जाता है, तो जब हमारी मिट्टी उपजाऊ ही नहीं होगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमारी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज लेयर ऑफ द सॉइल। वैसे तो सॉइल्स की कई तरह की लेयर्स होती हैं, बहुत सारे तरह की लेयर्स में से डिवाइड किया गया है, लेकिन आपके चैप्टर में से 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज टॉप सॉइल, सेकंड इज लीचिंग लेयर, सब सॉइल, सैंडी रॉक एंड पेरेंट मटेरियल। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 4 टाइप्स की लेयर दिखाई गई हैं, जिसमें आपकी टॉप सॉइल है, सब सॉइल है, पेरेंट रॉक है और सैंडी रॉक है। ये सब आपकी इस डायग्राम में दिखाई गई हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले है आपकी टॉप सॉइल। In this layer, the human are millions of dead plants and animals that form the organic layer, which is rich in nutrients. जो हमारी टॉप सॉइल होती है उसके अंदर बहुत सारे डेड एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब मरने के बाद उसके अंदर जाकर मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ऑर्गेनिक लेयर है, और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होते हैं। तो हमारी जो टॉप सॉइल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है सॉइल का। नेक्स्ट हमारा द नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड सबसॉइल। The next layer is called subsoil, has less organic matter
मैटर इज कंसिस्ट ऑफ ब्रोकन पीस ऑफ रॉक। जो हमारी नेक्स्ट लेयर है सब सॉइल, वो टॉप सॉइल से थोड़ी कम न्यूट्रिएंट होती है और इसमें थोड़े छोटे छोटे पत्थरों की संख्या भी होती है, छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल हेयर। जो प्लांट्स हैं उसके वो इनके बीच ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं, या प्लांट्स की ग्रो करने की जो क्षमता होती है वो इस लेयर तक आकर खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा टॉप सॉइल और सब सॉइल के बीच में एक लेयर और है, लीचिंग लेयर। This is the layer where many plant roots, different types of fungi and other tiny living things are found। ये वो लेयर होती है जहाँ पर प्लांट है उनकी रूट्स पहुँच जाती हैं और जो छोटी छोटी फंगस है या छोटे छोटे लिविंग थिंग्स है वो इस जगह पे पाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अर्थवॉर्म है, वो जमीन के अंदर से निकलता है, तो ये अर्थवॉर्म टाइप की चीजें हैं वो सब इसी लीचिंग लेयर में ही होती है। और कई बार जो हमारा पेड़ काफी बड़ा हो जाता है तो उसकी रूट्स भी इस लेयर तक पहुंच जाती हैं। और इट इज डार्क इन कलर, इसका कलर डार्क कलर की होती है ये। नेक्स्ट हमारा है सब सॉइल, तो हमारा हो गया। अब है हमारा सैंडी रॉक, द लास्ट लेयर कॉल्ड बेडरॉक और सैंडी रॉक। जो हमारी लास्ट लेयर है उसे हम बेडरॉक कहते हैं या सैंडी रॉक कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी पेबल्स आर रॉक, इट इज मोर सैंडी, इट इज ऑर्गेनिश इन कलर। ये हमारी बेडरॉक कहलाती है। यहाँ पर पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं उगते, इसमें बालू या मिट्टी कंकड़ की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, तो इसलिए यहाँ पर जो प्लांट्स है वो ग्रो नहीं कर पाते। तो ये बिल्कुल भी ग्रोइंग लेयर नहीं है और इसका कलर ऑर्गेनिश कलर का होता है या फिर कुछ गंदा भलमैला सा आप कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से हमारे लेयर ऑफ द सॉइल्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ द सॉइल। सॉइल के टाइप्स, सॉइल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सैंड, स्लिट एंड क्ले प्रेजेंट्स। जो हमारी सॉइल है उसको उसमें प्रेजेंट होने वाली सॉल्ट, सैंड, स्लेट और क्ले, जो हमारी ये चीजें उनकी मात्रा के अकॉर्डिंग या किस लेयर किस सॉइल में कितनी मात्रा किस चीज की है इसके बेसिस पे इसे डिवाइड किया गया है। ये 5 टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले एंड लोम। यहाँ पर आपको इसमें से 4 ही दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट से हम पढ़ते हैं ग्रेवल। ग्रेवल इज मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड पीसेस ऑफ रॉक, डज नॉट रिटेन वाटर। जो ग्रेवल है वो एक तरह की हमारी बजरी कह सकते हैं, जो पत्थरों से, छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर बनी होती है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारी सैंड। सैंड इज मेड ऑफ पार्टिकल विच आर स्मॉलर देन ग्रेवल। जो हमारी सैंड है वो ग्रेवल से छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उससे मिलकर बनी होती है। It feels rough when you rub it and does not have many nutrients। जब आप इसे रगड़ते हैं तो ये आपको कुछ खुरदरी दिखाई देती है और इसमें बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। आपने देखा होगा आपके जब घर बनता है तो आपके घर में बालू आती है, वो यही सैंड होती है। नेक्स्ट है हमारा सिल्ट। ये आपको सिल्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। इट इज ऑयल particle or between sand and clay, it is free, smooth and powered and non sticky। जो हमारी सिल्ट है वो थोड़ी ऑयली होती है और जो सैंड और क्ले है उसके बीच की होती है और ये कुछ स्मूथ पाउडर्ड होती है, या जो इसका पाउडर होता है वो कुछ मुलायम मुलायम होता है और ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्ले। क्ले इज द सॉइल स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जो क्ले है वो हमारे सॉइल के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। इट इज स्मूथ व्हेन स्टिकी व्हेन वेट, और ये स्मूथ होती है, बहुत ही ज़्यादा मुलायम होती है और जब ये गीली होती है तो वो चिपी भी होती है। कभी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे क्ले से खेलते हैं, उनसे टॉयज बनाते हैं, कलरफुल भी आती हैं ये, तो इनके अंदर जो स्मूथनेस या स्टिकीनेस है इसी की वजह से वो अपने टॉयज बना पाते हैं और यही वही क्ले है जो इसमें अभी हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा लोम। लोम इज द सॉइल विच कंटेन्स बोथ सैंड एंड क्ले। द लोमी सॉइल विद ह्यूमन इज बेस्ट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो हमारी लोम है वो सैंड और क्ले दोनों ही कंसिस्ट करती है
और ये ह्यूमन प्लांट्स या प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स इसमें सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं।